बाबू, मेरे पापा से कह देना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। पापा के तो घर चले आए, सब लोग रोते हैं। नहीं बेटा, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हारे खेलने की उम्र खत्म हो गई, तुम्हें खिलौने नहीं चाहिए। मैं उससे कहूंगा, जाऊंगा ना, बहुत डांटूंगा, तुम्हारे बाबू को बहुत डांटूंगा, मैं बहुत डांटूंगा उसे। मैं घर चला जा, बच्चे परेशान हैं, तुझे बहुत याद कर रहे हैं। बाप परेशान है, पत्नी परेशान है, अंधी बहन परेशान है, और तेरे लिए खिलौने भी लेकर आएगा। सॉरी बाबू, जाकर ठाकुर ने अभी मेड़ नहीं नांगा और ये खाई तड़कने लगा। मालिक, 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 गाड़ी मोड़। मालिक थोड़ा गाड़ी मोड़ मिल जाता तो मजा आ जाता मालिक। बेटा राहु, पूरा पैक अंदर ले लो, गिलास को फेंक दो। मालिक गाड़ में खोसा ना। बेटा गिलास को फेंक दो। अब ये बताओ, तुम्हें नमकीन चाहिए, अरे मालिक, चखना चाहिए? पकड़ लौड़ी दी मालिक। बेटा हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, सारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। मैंने कहा कि हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। वो मिले हमका। हाँ, चिकन ना मिले मालिक। बोल बेटा, क्या खाने की इच्छा है तुझे? के साथ प्याजे मिल जाते। खामोश! नालायक, अभी थोड़ी सी अंदर गई है, अभी इसे नमकीन चाहिए, फिर इसे खाने के लिए कुछ चाहिए, फिर उसके बाद बिस्तर चाहिए, और बिस्तर पर इसके साथ सोने वाली एक लड़की भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, बदतमीज कहेगा। हवेली में कोई है? हेलो हेलो, हवेली में कोई है? कौन? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, जमींदार साहब से मिलना है। ओ, लक्ष्मी, क्या? हवेली के फाटक खुले हैं, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छी बात। मालिक आपने 10 बजे को बुलाया था, मैं समय का ध्यान देते हुए आपकी हवेली 10 बजे पहुंच गई। लक्ष्मी, वो काहे कि तू अपने वादे की बहुत पक्की है। क्यों नहीं मालिक, मैंने सोचा कि हो सकता है किसी का फोन आ जाए तो आप कहीं भी जा सकते थे, इस करके मैंने खाना तक नहीं बनाई, राशन ला के रख दिया, बाबूजी को दवा भी नहीं दिया। मैंने सोचा कि हवेली होकर मालिक के पास होकर फिर आऊं। तो हाँ मालिक, मेरे खेत के कागजात मुझे दे दीजिए और मैं जाऊं, क्योंकि बाबूजी को दवा भी देना है। लक्ष्मी, जी हाँ। मैं जानता हूं तुझे जल्दी है, लेकिन तेरे जमीन के कागजात मेरे फार्म हाउस पर रखे हुए हैं। मेरा लाला उसे लाने के लिए गया है, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे? हाँ, लेकिन जमींदार साहब फिर मैं तो लेट हो जाऊंगी, और मैंने पहले तो बता दिया कि मैंने खाना नहीं बना के आई हूँ, इस करके मैं जा रही हूँ और कल 10 बजे आ जाऊंगी और मेरे खेत के कागजात मंगा लेना। ठहरो लक्ष्मी,
अब आ गई हो तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात। बोलो मालिक। लक्ष्मी देखो, सीधा फंडा है। कहावत कही गई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक मेरा लाला वापस नहीं आता, हमारे और तुम्हारे बीच जो आपस की बातें हो जाए तो तेरे लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। मतलब नहीं समझ पा रही। सुनो, मतलब मैं समझाता हूँ। बोलिए मालिक। कागज देने का तो ये तो बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ। तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। लक्ष्मी सच कहो कैसा जादू किया। ऐसा कहते नहीं आई तुमको शर्म, ना लक्ष्मी, हो के ठाकुर करो बात ये विचार की। और ख्वाब में मैंने ऐसा तो सोचा नहीं। अब इसमें सोचने की कौन सी बात है? ख्वाब में मैंने ऐसा तो सोचा नहीं। बात करते जो हमसे दुराचार की। जिस तरह का ये यौवन तुम्हें है मिला, उस तरह की गरीबी नहीं ठीक है। ये लो 10,000, इसको भी ले जाइए और भी रुपया दूंगा, यकीन तुम करो। ये लाल कागज के टुकड़े ना मुझको दिखा, पैसे भरी बिकती है ये नहीं लक्ष्मी। खोल कर कान सुन लो अब जमींदार जी, इतनी सस्ती है इज्जत हमारी। लक्ष्मी वो काहे के आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार रही है। ये नहीं चाहिए मालिक, मुझे आपने एक बेश्या समझ। मेरी इजाजत के बगैर मेरी हवेली में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर देखना चाहती हो तो देख। राहु केतु सभी बंद फाटक करो। राहु के सभी बंद फाटक करो। भाग करके यहाँ से न जा पाइए। कर खुशामत थकाइए न तैयार है। लूट लूंगा मैं जबरन तेरी। देखा लक्ष्मी, मैंने हुक्म दिया केवल फाटक बंद करने के लिए। काश मैं अपने कुत्तों को अगर हुक्म देता तो तुझे ये बोटी बोटी नोच कर खा जाते, और तेरी ये जो गोरी गोरी चमड़िया है ना, इसे खुरच खुरच कर काली कर देते। इसलिए मेरी बात मानो, मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हें राजरानी बना दूंगा। नहीं मालिक। और ये लोग तुम्हारी कदम चूमेंगे। नहीं भगवान के वास्ते ऐसा शब्द मत कहो मालिक। मुझे राज रानी नहीं बनना, मुझे अपने कदम नहीं चुमाना है। ये फाटक खुलवा दो, मुझे घर जाने दो। लक्ष्मी, मैंने पहले कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए मेरी बात मान जाओ। चंद मिनट की बात है, कसम चोटिया की बड़ा मजा आएगा। लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसे औरत लज्जादार होती है, इसलिए मेरे पास एक ऐसी दवा है। एक ढक्कन लगाने के बाद कसम चोटिया की सारी हया दूर हो जाएगी। तेरी रंगीन जवानी और ये रंगीन जाम, एक ढक्कन लगा और इसके रंग में रंग जा। नहीं मालिक, ऐसे मैं छोड़ नहीं कर सकता। अगर
तू इसके रंग में रंग गई तो मैं तुझे इक्स के रंग में रंग दूंगा। इसे तो मैं छूना नहीं पसंद करती हूँ मालिक। अरे मैं कहता हूं इसे लगा, हट, तब, चल पहुर। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, मुझे नहीं प्यार करना है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, हे, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल में खींची तेरे काजल की रेखा, दिल में खींची तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, होय होय काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम ने क्यों तूने रावण को देखा, राम ने क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की से तू भी स्वीकार कर ले, खड़े खिड़की से तू भी स्वीकार कर ले। हे झूठा ही सही पल भर के तेरी जवानी पा। अरे हम तो चंद मिनट के लिए भूल ही गए थे कि हमारी रगों में एक छतरी का खून दौड़ रहा है। अरे तो वही कहावत हो गई, ये तो वही कहावत हो गई कि फूली फिरे चमारिन ठकुरे मौसी कहा। देख मेरी रगों में छतरी का खून है और छतरी हमेशा वो निगाह रखते हैं कि जो छतरियों के हाथ ना लगे उसे जबरदस्ती छीन लिया करते हैं। अगर तू नहीं मानेगी तो देख नीलाम कर दूंगा तेरी इज्जत को, तार तार कर दूंगा तेरी इज्जत को, सरेआम नीलाम।
हरामजादी, तो टके की औरत, ठाकुर की निगाहों में निगाहें डालकर देखने वाली, देख तेरी इज्जत को तार तार कर दूंगा। कसम चुटिया की तुझे बर्बाद कर दूंगा। याद कर कुत्तिया, याद कर तूने वो थप्पड़ मेरे लाला पर नहीं बल्कि ठाकुर धनंजय सिंह के गाल पर मारा था। मैं देखता हूं तेरी अस्मत बचाने के लिए कौन आता है, कुत्तिया। लुटेरे बने इज्जत के हो के रहबर, लुटेरे बड़े इज्जत के कैसे महफूज होगी बहन बेटियां। अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा आपको, भूल जाएगी ऊपर सभी। वो मुसलमान के बच्चे तू किस लिए जान अपनी कमाने यहाँ आ गया? क्या ये रिश्ते में लगती है तेरी बहन जो कि इसको बचाने को तू आ गया? कहती इंसानियत सब है भाई बहन, कहती इंसानियत। कहती इंसानियत सब है भाई बहन, इसलिए छोड़ दे कहता ईमान है, वरना दुनिया थूके आपके नाम पर और कहे आपको जालिम शैतान है। तू है जालिम कहने वालों पर कसम चुटिया की जिसने निगाहें डाले ठाकुर धनंजय सिंह की इज्जत पर, सबसे पहले बीवी बच्चे समेत उसका घर जलवा दूंगा। ठाकुर हाथ में पिस्तौल लेकर तो हिजड़े भी डायलॉग बोल लेते हैं ठाकुर। चंद मिनट की तेरी जिंदगी बची है बच्चों, बोलने जो बोलना चाहता है, तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाए ठाकुर। और देख जो तेरे जीते जी जो काम नहीं हो सका तो वो काम तेरे मरने के बाद होगा। ठाकुर का तुझे मारकर तेरी लाश से गुजर कर इस कुतिया की इज्जत को बर्बाद कर दो। देखता हो ठाकुर कि तुम इसकी असमत कैसे लूटते हो। मेरे जिंदा रहते हुए तुम इसे छू भी नहीं सकते ठाकुर। हाँ तो तेरे मरने के बाद होगा। कुत्ते मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे ठाकुर के बच्चे, तू इसी पिस्तौल की बदौलत दारा सिंह बनने चला था। हरामजादे मैं तुझे इसी पिस्तौल से मार। मैं जानता हूँ हरामजादे कि ये खेलने की चीज है। ठाकुर तूने अपने नापाक हाथों से मेरी भाभीजा के दामन को छुआ। हराम
जादे, मैं तुझसे बाद में निपटूंगा। भाभी जा, इधर आइए। आप पहले यहां से जाइए, मैं इस हरामजादे से निपटता हूं। जाइए। ठाकुर, तू इसी पिस्तौल की बदौलत उछल रहा था ना? चल, मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर मुसलमान के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इस हवेली पे आने की? कुत्ते, मुसलमान के बच्चे, आज तक तुझे मालूम नहीं है इस इलाके में कोई भी ठाकुर धनंजय सिंह की तरफ नजर उठाकर चलने की जरूरत नहीं किया। और तू पहला इंसान है जिसके हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के गिरेवान तक पहुंचे हैं। याद रख कुत्ते, जो हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के गिरेवान तक पहुंचे हैं, कसम चुटिया की वो हाथ सलामत नहीं रहेंगे। लाला, ले जाओ इस कुत्ते को और काट दो इसके दोनों हाथ। ले जाओ। मैंने कहा था कि जो हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के तरफ उठेंगे उन हाथों को कलम कर दिया जाएगा। जो सर ठाकुर धनंजय सिंह के सामने उठकर चलने की जरूरत करेगा वो सर कलम कर दिया जाएगा। चल, अपना हाथ आगे बढ़ा। यही हाथ है ना हमारे ठाकुर साहब के ऊपर पड़ा था। इस हाथों को जड़ से खत्म कर दूंगा। बढ़ा हाथ। नंबर 1 और 2 और नंबर 3। दूसरा हाथ बढ़ा हरामजादे। नंबर 1 और 2 और नंबर 3। हरामजादे, बहुत खून बह रहा है। बहुत फड़फड़ा रहा था। देखा कुत्ते, ठाकुर से टकराने का अंजाम देखा। अरे लगाए लगाए कौन धब्बा हमारी शान में, लगाए कौन धब्बा हमारी शान में। और तुझ जैसे नीच तो दबे होते हैं ठाकुरों के एहसान में। ऐलान कर दो सारे इलाके में, जो इस कुत्ते को एक निवाला खिलाएगा, जैसे बूंद भर पानी पिलाएगा, कसम चुटिया की पूरे परिवार के सहित जिंदा दफना दो इसी धरती में। वो जीने के काबिल नहीं रहे। ऐलान कर दो। जो हाथ हमेशा उठाकर उस खुदा से दुआ मांगता था, कुत्ते, अब वही हाथ तेरे काम नहीं आएंगे। तेरे सामने पानी होगा लेकिन तू पीने के लिए तरसेगा। तेरे सामने भोजन की थाली होगी लेकिन रोटी का एक निवाला मुंह में रखने के लिए तरसेगा। कुत्ते, तरसेगा। तड़प तड़प कर मर जाने दो लाला, मर जाने दो इस कुत्ते को। राहु के तू चौराहे पर रहता था तो वहां पर अंडा बेचता था। यहाँ क्या भजिया बनाएगा? मर जाने दो सारे को तड़प तड़प के।
हुसैन भाई, हुसैन भाईजान, भाईजान। खपी भाई, खपी भाई, हुसैन भाईजान को उठा कर ले चलो। सबसे पहले किन्हें अस्पताल ले चलते हैं, इनका दवा उपचार करवाते हैं, उसके बाद मुंशी रामदयाल, शंकर जो उसे हेलो 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 हेलो, घर मालिक की एक विशेष सूचना है। अगर आप सब कहें तो एक गाना करवा दें, अगर ना कहें तो तमाशा दिखाएं। आप क्या चाहते हैं, तमाशा दिखाएं या गाना दिखाएं? तमाशा, चलो ठीक भैया, गाना रोक दिया गया। घर मालिक साहब, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, तो ठीक है गाना होगा, ठीक है गाना है। चलिए आप लोग, चलिए अंदर जाइए, आप लोग जाइए, हम गाना करवा रहे हैं। आप लोग जाइए। कैसा है आप ठीक है कि वो होगा, पैसा का है। आप गाना सुनिए, बात खत्म कर लीजिए, तमाशा बंद कर दीजिए। हेलो, एक भाई विशेष सूचना, घर मालिक बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गीत करवा दे। चलिए, घर मालिक कहने के अनुसार हम लोग संगीत रोक कर गाने का प्रोग्राम 5 मिनट के लिए देते हैं आपको। धन्यवाद। अरे आप लोग जैसा चाहे वैसा चाहिए। अरे यार, जनता चाहिए, तमाशा देखेंगे आप लोग। हेलो भाई साहब, क्या करें बताओ, एक मिनट, क्या करें बताओ? खेला दिखाए, आप बीच में बात नहीं करना फिर। चलिए, एक गीत हो जाने दीजिए। एक गाना भैया, एक गाना कराओ, एक गाना कराओ भैया, एक गाना, सिर्फ एक गाना। हेलो, एक गाना केवल, बस 5 मिनट आप रुक जाइए, बस 5 मिनट केवल, बस। हेलो? हम पूरी संगीत आपको दिखाएंगे, चाहे सुबह के 8 बज जाएं, ठीक ना? 5 मिनट आप बैठिए शांति से, बस। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते